पूज्य सद्गुरु शहंशाह संत धनु दरवेश की जय। एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन जी भ्रमण के लिए कहीं निकले। मार्ग पर जाते हुए उन्होंने देखा कि एक निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है। यह देखकर अर्जुन को बहुत दया आई और अर्जुन ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली उन ब्राह्मण देव को दे दी। ब्राह्मण देव वो पोटली पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वो जैसे ही वहां से चले, जंगल का रास्ता था, तो लुटेरों ने ब्राह्मण देव से वो पोटली छीन ली। अब बेचारे ब्राह्मण देव फिर पहले की तरह ही दरिद्री जीवन जीने लगे। एक बार फिर जब अर्जुन ने ब्राह्मण देव को उसी दयनीय स्थिति में देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। तब ब्राह्मण देव ने सारी घटना बताई। अर्जुन को उनकी स्थिति पर दया आई और उन्होंने एक अनमोल हीरा उन ब्राह्मण देव को दे दिया और कहा, जाकर सुखी हो जाओ। ब्राह्मण देव वो हीरा पाकर बहुत प्रसन्न हुए और जल्दी जल्दी अपने घर पर आते हैं। और चोरी होने के भय से उन्होंने अपने गढ़ पर एक पुराना जो मटका रखा हुआ था, उस मटके में उन्होंने उस मोती को, उस हीरे को छुपा दिया ताकि कोई चोर चुरा न सके। क्योंकि दिन भर के थके हारे थे, ब्राह्मण देव सो गए। इसी बीच में उनकी धर्म पत्नी ने घड़ा उठाकर और नदी पर जल भरने के लिए गई। जैसे ही नदी पर जाती हैं तो गलती से उनके हाथ से घड़ा छूट जाता है और वो घड़ा फूट गया। अब इनको याद आता है कि हमारे घर में एक पुराना घड़ा भी रखा हुआ है। तो वो जल्दी से घर पर आती हैं और उसी पुराने घड़े को ले जाती हैं और नदी में डुबाती हैं पानी भरने के लिए। तो जैसे ही डुबाया, उसमें जो हीरा था वो पानी के बहाव में बह गया। बोलो जय श्री राम। वो पानी भरकर जब घर पर आती हैं, जब उनके पति देव उनसे पूछते हैं कि घड़े में पानी कैसे, तब उन्होंने सारी घटना बताई और कहने लगे, अरे इसमें तो हीरा भी था। तब उनके पति ने कहा, नहीं नाथ, मुझे नहीं पता, मैं तो नदी में इसको डुबाया और पानी भरकर ले आई। ब्राह्मण देव ने अपने सिर पर हाथ मारा और कहने लगे, हाय किस्मत, यहाँ भी मुझे धोखा दे गई। ब्राह्मण देव फिर से भिक्षावृत्ति में लग गए। जब अर्जुन ने उनकी फिर से ऐसी स्थिति देखी तो उन्होंने फिर से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण देव ने सारी बात बताई। अर्जुन मन में समझ गए कि इनकी बदकिस्मती इनके साथ ही है। भगवान श्री कृष्ण ये सब सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ विचार किया और 2 पैसे उन ब्राह्मण देव को दे दिए। जैसे ही भगवान ने वो पैसे ब्राह्मण देव को दिए, ब्राह्मण देव वो पैसे लेकर वहां से चल दिए। अर्जुन ने पूछा, प्रभु मेरे दिए हुए इतने अनमोल खजाने से भी इनकी किस्मत न बदल सकी। प्रभु तो आपके दिए हुए कुछ पैसों से इसकी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। भगवान ने कहा, अर्जुन एक काम करो, आप भी इन ब्राह्मण देव के पीछे पीछे जाओ और देखते जाओ। अर्जुन चल दिए। ब्राह्मण देव रास्ते में जा रहे थे और विचार कर रहे थे कि इन 2 पैसों से तो एक व्यक्ति का एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाएगा। ऐसा विचार करते ही जा रहे थे कि उनकी नजर एक मछुआरे पर पड़ी, जिसके जाल में एक मछली तड़प रही थी। ब्राह्मण देव को उस पर दया आ गई। बोले जय श्री राम।
ब्राह्मण देव को उस पर दया आ गई और ब्राह्मण देव ने उन 2 पैसों से उस मछुआरे से उस मछली का सौदा कर लिया। ब्राह्मण देव ने वो मछली ली और अपने कमंडल में जल भरा और उस मछली को उस कमंडल में डाला और उसको नदी में डालने के लिए चल दिए। जब रास्ते में जा रहे थे तो ब्राह्मण देव ने देखा कि मछली के मुंह से कुछ निकला है। ब्राह्मण देव ने जैसे उसको गौर से देखा तो देखते हैं अरे ये तो वही हीरा है। ब्राह्मण देव की खुशी का ठिकाना न रहा और चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया। भाग्यवश वहां से वही चोर गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण देव का खजाना लूटा था। वो भयभीत हो गया और उसे डर लगा, ब्राह्मण देव ने तो मुझे पहचान ही लिया है, कहीं इसने राज दरबार में शिकायत कर दी तो राजा मुझे अवश्य मृत्यु दंड देंगे। वो तुरंत ब्राह्मण देव के चरणों में गिर पड़ता है और क्षमा याचना करने लगता है और तुरंत जाकर वो जो लूटा हुआ खजाना था वो ब्राह्मण देव को देता है कि महाराज आप ही अपना खजाना वापस ले लीजिए, लेकिन मेरी शिकायत आप किसी से न करिएगा। अर्जुन ये सब देख रहे थे। अर्जुन लौटकर प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये कैसी लीला है। तब भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, अर्जुन जब आपने इसको स्वर्ण दिया था और हीरा दिया था तब ये अपने बारे में ही सोच रहा था। यह अपनी सोच का ही अंतर है। जब आपने उस निर्धन को स्वर्ण मुद्राएं दी और मूल्यवान माणिक दिया तब उसने स्वार्थवश मात्र अपने सुख के विषय में ही सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख को भी महसूस किया। प्रियजनों, सत्य तो यही है, जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं और आप किसी का भला कर रहे होते हैं तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और ईश्वर आपके साथ होते हैं, क्योंकि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। बोलो जय श्री राम। हमारे संत और महापुरुष कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह हमें जो मनुष्य का शरीर मिला है यह हमें परोपकार के लिए ही मिला है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। बोलो जय श्री राम। हमारे पूज्य सदगुरु शहंशाह संत धनु दरवेश जी भी अक्सर सत्संग में कहा करते हैं, संत ग्रंथ जगत के बात बतावत 3, नाम हृदय मन में दया और तन सेवा में लीन। बोलो जय श्री राम। तो जितना भी हो सके परोपकार के लिए हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारे विचार आगे बढ़ते रहें और हमारे मनुष्य का शरीर सफल हो सके। बोलो जय श्री राम। बोलिए श्री राम दरबार की जय। पूज्य सद्गुरु शहंशाह संत धनु दरवेश की जय।